मन क्या है? मन हमारी सब मांगों का जड़ है। मन हमारी सब मांगों का जोड़ है। दे ही दे ही, दो और दो और दो, इन सारी मांगों के जोड़ का नाम मन है। मन से बड़ा भिखमंगा इस जगत में कोई भी नहीं है। कितना ही मिले कोई अंतर नहीं पड़ता। सिकंदर भी मांग रहा है, रास्ते का भिखारी भी मांग रहा है। मन का स्वभाव समझ लेना जरूरी है। और मन से तो प्रार्थना कैसे होगी? प्रार्थना का नाम ही अमनी अवस्था है। प्रार्थना का अर्थ है तुम मांगने नहीं गए, तुम धन्यवाद देने गए हो। सारी दृष्टि बदल गई। जैसे ही मन को हम हटाएंगे, हम पाएंगे कि इतना मिला है, अब और क्या चाहिए। मन को बीच में लाए कि लगेगा बिल्कुल कुछ नहीं मिला, सब चाहिए। मन देखता है अभाव को, मन के हटते ही दर्शन होता है भाव का। एक आदमी है, उसे तुम गुलाब के फूलों की झाड़ी के पास ले जाओगे, तब उसे सिर्फ कांटे दिखाई पड़ेंगे। वह गिनती करता है कांटों की, उसे फूल दिखता ही नहीं। हम कितना ही उसे दिखाएंगे, वह कहेगा जहाँ 1000 कांटे हैं वहाँ एक फूल हुआ भी तो क्या। और जहाँ 1000 कांटे लगे हैं वह आदमी कहेगा संभल कर फूल को पकड़ना, वह भी कांटों का ही धोखा होगा। उसका तर्क यही है कि जहाँ कांटे ही कांटे लगे हैं, पहले तो वहाँ फूल लगेगा कैसे। कहाँ कांटे कहाँ फूल। और जब 1000 कांटों के छिद चुका होगा उसका मन, तब उसे डर पैदा हो गया होगा। वह फूल पर भी भरोसा नहीं कर सकेगा, विश्वास नहीं कर सकेगा। वह कहेगा कोई भ्रम हो रहा होगा, कोई सपना है, मैं किसी भूल में पड़ गया हूँ, मुझे कोई धोखा दे रहा है, किसी ने फूल को ऊपर से चिपका दिया है। फूल कैसे हो सकता है जहाँ हजारों कांटे हैं? अगर कांटों की गिनती करेंगे तो फूल पर श्रद्धा चली जाएगी। अगर फूल की गिनती करेंगे, अगर फूल में लीन हो जाओगे, अगर फूल की सुगंध लोगे, फूल का स्पर्श तुम्हें पुलकित कर दे, तब हमारी अवस्था पैदा होती है, दूसरी अवस्था पैदा होती है। हम कहेंगे जहाँ इतना प्यारा फूल लगा है वहाँ कांटे हो कैसे सकते हैं। और अगर हों भी तो फूल की रक्षा के लिए होंगे, और अगर हैं भी तो फूल के सहयोगी होंगे, साथी होंगे, और अगर हैं भी तो परमात्मा की कोई मर्जी होगी। शायद फूल बिना कांटे के नहीं हो सकता, इसीलिए कांटे हैं। वे सुरक्षा हैं, वे पहरेदार हैं, वे फूल को बचा रहे हैं। और फूल में हमारा रस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो एक दिन हम पाएंगे कि वही रस फूलों में चल रहा है जो कांटों में बह रहा है। इसलिए उनमें विरोध कैसे हो सकता है? मन देखता है कांटों को, मन देखता है क्या नहीं है, मन देखता है क्या शिकायत है, मन देखता है कहाँ भूल है, कहाँ गलती है, मन देखता है कमी को, मन देखता है असंतोष, अतृप्ति को। मांग खड़ी हो जाती है। मन से भरा जो जाता है मंदिर में, वह मांगने जाता है, वह भिखारी है। अगर हम मन को थोड़ा अलग करके देखें तो हम पाएंगे फूलों को, तब हम पाएंगे जीवन की ऊर्जा को, तब हम पाएंगे जीवन के अहोभाव को। इतना तो मिला है, पहले से ही इतना मिला है, शिकायत का उपाय कहाँ? और जिसने इतना दिया है, अगर उसने कुछ बचा रखा है तो उस बचाने के पीछे भी कुछ राज होगा। अगर उसने कुछ बचा रखा है तो उस बचाने में भी कोई कारण होगा। शायद हम अभी तैयार नहीं हैं, शायद अभी हमारी योग्यता नहीं है, शायद अभी मैं पात्र नहीं हूँ। और समय के पहले कुछ
आ भी जाए तो सुख नहीं लाता, दुख लाता है। हर चीज़ का समय है, हर चीज़ की परिपक्वता है। जब मैं पकूंगा तब वह देगा, क्योंकि उसके देने का इतना अपरंपार है मार्ग। उसके हाथ तो हजारों फूल हैं, उसके हाथ तो हजारों फैले हुए हैं। हिंदू परमात्मा की हजारों हाथों से कल्पना करते हैं, और उस कल्पना में बहुत बड़ा प्यार है कि वह हजारों हाथ से देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। दो हाथ नहीं है उसके, हम तो ले भी नहीं पाएंगे। हमारे दो हाथ हैं, हम कितना संभाल पाएंगे, वह तो हजारों हाथों से दे रहा है। समय की ठीक प्रतीक्षा, शिकायत का अभाव और वर्षा होनी शुरू हो जाती है। नानक जी कहते हैं, गुणगान भी करते हैं लोग तो दो दो कर मांगते चले जाते हैं, और दाता देता भी चला जाता है, और अंधों को दिखाई भी नहीं पड़ता है। वे मांगते ही रहते हैं कि दो और दो। चारों तरफ वर्षा हो रही है, लोग चिल्लाते रहते हैं, हम प्यासे हैं। जैसे शिकायत से मोह बन गया है, जैसे दुख से लगाव बन गया है। फिर उसके आगे क्या रखा है? उसके दरबार का दर्शन हो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। नानक कह रहे हैं, साहब ने इतना दिया है, मांगने को कुछ थोड़ा नहीं। और जब शिकायत हट जाएगी, अहोभाव पैदा हो जाएगा, हम धन्यवाद देने जाते हैं। सब कुछ उसके चरणों में है, क्या भेंट ले जाएं उसके द्वार पर। फेरी की आगे राखिए, जितु दिसै दरबार। उसके दरबार में हम क्या रखें? धन्यवाद देने के लिए भेंट कौन सी चीज़ ले जाएं? क्या समर्पित करें उनके चरणों में? उनकी पूजा कैसे करें, कैसे करें प्रार्थना? तुम फूल ले जाते हो तोड़कर, उसके ही फूल हैं वो। बेहतर थे वृक्ष पर जीवित थे, हमने तोड़कर मार डाले। उसके ही फूल मार कर हम उसी के ही चरणों में चढ़ा देते हैं, और हमें शर्म भी नहीं आती। तुम उसे दोगे क्या? सब उसका ही दिया हुआ है। हम धन लगाकर मंदिर खड़ा कर देते हैं, नया गुरुद्वारा बना देते हैं, मस्जिद बनवा देते हैं, पर हम क्या कर रहे हैं? उसकी दी हुई चीज़ों को उसे वापस लौटा रहे हैं। फिर भी हम अकड़े नहीं समाते। हम कहते हैं मंदिर बनवाया, मैंने इतने गुरुद्वारे बनवाए, मैंने इतना भोजन बांटा, इतने वस्त्र बांटे, और हम अकड़ते हैं। हम थोड़ा सा दे क्या देते हैं, हमारे अहंकार का अंत नहीं होता। इससे हमें खबर मिलती है, इससे खबर मिलती है कि हम समझ ही नहीं पाए कि जीवन ने हमें जो दिया है उसे वापस लौटाने में हमारा क्या है। हम यह भेंट उसे देने जा रहे हैं, शर्मिंदा भी नहीं हो रहे हैं। उसके चरणों में क्या रखें? नानक पूछते हैं, उसके आगे क्या रखें कि उसके दरबार का दर्शन हो, कि हम उसके निकट आ जाएं, कि हमारी भेंट स्वीकार हो जाए। क्या रखें? केसर में लगे हुए चावल, खरीदे हुए फूल, तोड़े हुए पत्ते, धन दौलत, क्या रखें? नहीं, कुछ भी रखने से कुछ नहीं होता। अगर हम यह समझ जाएं कि सब उसी का है, भेंट स्वीकार हो गई। जब तक हम यह समझेंगे कि यह मेरा है, रखने की बात सोच रहे हो, जब तक हम समझते हैं कि मैं खुद मालिक हूँ, चाहूँ तो भेंट कर सकता हूँ, तभी तक हम भूल रहे हैं। हम कुछ भी रख दें, सारा साम्राज्य रख दो अपना, तो भी कुछ तुमने रखा नहीं। क्यों? क्योंकि सब तो उसी का है, हम खुद उसके हैं। हमने जो कमा लिया, हमने जो इकट्ठा कर लिया, वह भी उसी का खेल है। नानक जी कहते हैं, क्या रखें तेरे दरबार का दर्शन हो जाए, कि तेरी प्रतीत मिले, कि तेरा साक्षात हो, कि तेरी आँख से आँख मिले। क्या लाएं आपको चढ़ाने के लिए? नहीं, कुछ भी रखने से नहीं चलेगा।
बस भेंट स्वीकार हो गई जब हमें यह समझ में आ जाए कि सब कुछ उसका है। अगर हमें यह समझ में आ जाए कि सब उसी का है, कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं, फूल वृक्षों पर ही उसी को चढ़े हुए हैं, सब उसी को चढ़ा हुआ है, चांद तारे उसको चढ़े हुए हैं, हमारे घी के दिए क्या करेंगे, चांद सूरज उसको चढ़े हुए हैं, हम थोड़े से घी के दिए जलाकर चढ़ा देंगे तो क्या होगा। व्यक्ति अगर ठीक से आँख खोल कर देखे तो सारा अस्तित्व तो उसकी प्रार्थना में है। यही तो अर्थ है साहब का। वह सबका मालिक है, वह सब उसको चढ़ा हुआ है, पहले से ही चढ़ा हुआ है। इसीलिए नानक जी कहते हैं, क्या लाएं यह प्रश्न है, नानक जी का क्या चढ़ाएं। मुँह से कौन सी बोली बोलें जिसे सुनकर वह प्यार करे, क्या कहें उससे, कौन से शब्दों का उपयोग करें, कैसे उसे रिझाएं, कैसे उसे राजी करें, कैसे हम करें कुछ कि उसका प्यार बरसे। उत्तर नानक नहीं देते, मालूम पड़ते हैं, प्रश्न उठाकर छोड़ दिए हैं। यही कला है, क्योंकि वह यह कह रहे हैं कि हम कुछ भी बोलें, वही हमसे बोल रहा है, उसी के शब्द हैं, उसी को चढ़ाएं, इसमें क्या कुशलता है। उसका ही बासा करके उसी को लौटा दें, यह सिर्फ अज्ञानी कर सकता है। ज्ञानी तो पाता है चढ़ाने को कुछ भी बचा ही नहीं है, मैं खुद भी चढ़ा हुआ हूँ। ज्ञानी पाता है कि कोई शब्द उसकी प्रार्थना न बन सकेंगे, क्योंकि सभी शब्द उसके हैं, वही बोल रहे हैं, वही धड़क रहे हैं हृदय में, वही श्वासों की श्वास में हैं। फिर ज्ञानी क्या करे। नानक जी कहते हैं, अमृत बेला में सत्य नाम की महिमा का ध्यान करो, कुछ करने को नहीं है और तो समझदार क्या करे। अमृत बेला में सत्य नाम की महिमा का ध्यान किया जाए। यहाँ पे जिसे हिंदू संध्या कहते हैं, उसे नानक ने अमृत बेला कहा है। संध्या से भी कीमती शब्द अमृत बेला है। हिंदू तो हजारों साल से श्रम कर रहे हैं, जीवन के सत्य की खोज, चैतन्य की खोज, और कहाँ कहाँ से मार्ग हो सकते हैं, सारे मार्ग ढूंढ रहे हैं। हिंदुओं ने कुछ भी छोड़ा नहीं है। जो छूट गया, जो उनकी जानकारी में न आया हो, हजारों साल के बाद हिंदुओं को पता चला धीरे धीरे। उपनिषद उसकी चर्चा करते हैं कि 24 घंटे में 2 संध्या क्षण हैं। रात जब हम सोने जाते हैं तो सोने और जागने के बीच एक क्षण ऐसा है जब न तो हम सोते हैं न तो हम जागते हैं। उस समय जैसे हमारी चेतना गियर बदलती है। अगर हम कार चलाते हुए पाते हैं कि एक गियर से दूसरे गियर में गाड़ी डालते वक्त बीच को क्षण भर को गाड़ी को न्यूट्रल गियर से गुजरती है, एक गियर से दूसरे गियर में जाते वक्त जो क्षण भर को गाड़ी किसी गियर में नहीं होती है। नींद और जागरण की दो अवस्थाएं हैं, बिल्कुल अलग, एकदम अलग। जागे में हम कुछ और थे, नींद में हम बिल्कुल कुछ और हो जाते हैं। जागते हम दुखी थे, रो रहे थे, दीन थे, दरिद्र थे। नींद में हम सम्राट हो जाते हैं और संदेह भी नहीं आता कि मैं भिखारी कैसे सम्राट होने का सपना देख रहा हूँ। हम बिल्कुल दूसरे गियर में हैं। चेतना का बिल्कुल दूसरा तल है जिसका पहले तल से कोई संबंध नहीं है। नहीं तो थोड़ी तो याद आती, थोड़ा तो स्मरण होता कि मैं भिखमंगा और यह क्या देख रहा हूँ कि मैं सम्राट हो गया। नहीं, जब हम सपना देखते हैं, सपने पर पूरा भरोसा आता है, लगता है 12 घंटे जाग कर तो हमने जो जीवन जिया था वह जीवन अलग था, और रात हमने जो सोकर जो जीवन देख रहे हैं वह बिल्कुल अलग है। हम दूसरी ही दुनिया में चले आए। दिन में साधु थे, रात हम असाधु हो गए। दिन में असाधु थे तो रात को साधु हो गए। संदेह भी पैदा नहीं होता, कभी हमने सपने में संदेह पैदा नहीं हुआ। अगर सपने में संदेह पैदा हुआ
तो सपना उसी वक्त टूट जाता है, क्योंकि संदेह जागरण चेतना का हिस्सा है। सपने में संदेह भी पैदा नहीं होता, यह भी ख्याल नहीं आता कि मैंने सपना देख रहा हूँ, और अगर यह ख्याल आ गया तो सपना है, तो सपना तत्क्षण टूट जाएगा। बहुत सी परंपराएं हैं साधकों की, जो साधक को यह सूत्र देती है साधना का कि हम रात जब सोएंगे तो ख्याल रखेंगे कि यह सपना है, यह सपना है, यह सपना है। कोई 3 साल लग जाते हैं तब कहीं यह याददाश्त मजबूत होती है कि हम जिस दिन साधक को पता चल जाता है कि यह सपना है, उसी वक्त सपना टूट जाता है। और न केवल एक सपना टूटता है, उसके बाद सपने आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि अब उसके गियर अलग अलग नहीं रहे, अब उसके प्रकोष्ठ इकट्ठे हो गए, अब वह सोया हुआ भी जागा हुआ है। यही तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी उस समय भी जागता है जब तुम सोते हो। उसके जो 2 कमरे अलग अलग थे, उसने बीच की दीवार हटा दी, दोनों कमरे एक हो गए। रात जब हम नींद में उतरते हैं तब सोने से सुबह फिर हम जागते हैं। ये 2 घड़ियां हैं जब हमारी चेतना बदलती है। एक क्षण को मध्यकाल होता है, उसको हिंदू संध्या काल कहते हैं। शरीर तो मरण धर्मा है। शरीर के ही एक यंत्र से तुम जागते हो और शरीर के ही दूसरे यंत्र से हम सोते हैं। सब अपने शरीर के हैं, सब जागना सोना शरीर का है। इस शरीर के पीछे हम छिपे हैं, जो न कभी सोता है न कभी जागता है, क्योंकि जो सोया ही नहीं वह जागेगा कैसे। न कभी सपने देखता है, क्योंकि सपने देखने के लिए सोना जरूरी है। इन शरीर की अवस्थाओं के पीछे छिपा है अमृत, जो न कभी पैदा होता है और न कभी मरता है। अगर हम संध्या काल को पकड़ने में समर्थ हो जाएं, तो हमारे शरीर के भीतर छुपे हुए अशरीरी का पता चल जाएगा, दास के भीतर छुपे हुए साहब का पता चल जाएगा। हम दोनों ही हैं।